नमस्कार विद्यार्थियों। आज इस वीडियो में हम एक प्रयोगशाला में अपनाई जाने वाली टेक्निक के बारे में चर्चा करेंगे और वो टेक्निक है डिटर्मिनेशन ऑफ अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड। किसी ठोस पदार्थ का और कार्बनिक पदार्थ का। तो किसी ठोस कार्बनिक पदार्थ का मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक ज्ञात करना। तो उसके लिए क्या टेक्निक या विधि प्रयोग में लाई जाती है, उसके बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे। तो मेल्टिंग पॉइंट को निकालने के लिए या डिटरमाइन करने के लिए हमें एक ऑपरेटर्स का यूज करते हैं और वो ऑपरेटर्स कहलाता है थिले ट्यूब। थिले ट्यूब किस तरीके की होती है, ये देखिए, ये एक थिले ट्यूब की डिजाइन है। ये किस तरीके से बनी है, इसको देखिए, ये पूरा आपको अब दिखाई देगा संभवतः। ये थिले ट्यूब है, कांच की एक नली होती है और मोटी होती है, यानी जैसे बॉइलिंग ट्यूब होती है उसी तरीके से थोड़ी सी मोटी एक कांच की नली होती है और उस नली में इधर की तरफ एक ये इस तरीके से आर्म निकली हुई होती है। ठीक है, ऊपर से खुली है, नीचे से बंद है। इसको हम इस क्लैंप की सहायता से, ये स्टैंड है, ये स्टैंड का बेस है और ये क्लैंप है। इन चीजों के बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या चीज है, STAND, स्टैंड। और ये किस में लगा हुआ है, एक क्लैंप में, CLAMP, ये क्लैंप है। और इसमें हम इस कांच की नली को फिक्स कर देते हैं। ये बर्नर है, ठीक है, जिसको कि हम बुनसन बर्नर भी कहते हैं। ये कांच, यहां पर एक नली है जहां से गैस आ रही है और ये फ्लेम है। तो ये सेटअप हम तैयार करते हैं, स्टैंड, क्लैंप और उस क्लैंप में थिले ट्यूब। इस थिले ट्यूब में ये यहां पर हम एक कॉर्क लगाते हैं। हो सकता है सामान्यतया नहीं भी लगाएं, लेकिन एक कॉर्क लगाया जाता है। इस कॉर्क में दो छिद्र होते हैं। एक छिद्र में तो ये आप अगर पहचान पा रहे हो तो ये क्या है, थर्मामीटर, THERO, थर्मो और मीटर, ये थर्मामीटर है। और ये यहां पर एक ट्यूब लगी हुई है जो कि गैस को बाहर निकलने में सहायता या उसको निकलने देती है, क्योंकि हमें इसको गर्म करना होता है। तो यहां से एयर जो एक्सपेंड होगी या निकलेगी वो यहां से बाहर निकल जाती है। इस थर्मामीटर में, ये नीचे की साइड में आप देखें तो ये थर्मामीटर का बल्ब है, ठीक है। और इस थर्मामीटर के साथ आप देख रहे हैं कि यहां पर एक ट्यूब लगी हुई है, ये कैपिलरी ट्यूब कहलाती है। ठीक है, पतली कांच की एक नली होती है जो एक तरफ नीचे की साइड से बंद होती है, और यदि बंद नहीं है तो हम इसको गर्म करके बंद कर सकते हैं, और एक तरफ से खुली है। तो ये कांच की नली होती है। इस कांच की नली में हम दिए गए पदार्थ जिसका गलनांक ज्ञात करना है उसकी थोड़ी मात्रा लेकर, यानी लगभग आप मान के चलिए
आधे सेंटीमीटर तक हम इस टेस्ट ट्यूब, इस कैपिलरी ट्यूब को भर लेंगे और इसको इस थर्मामीटर के साथ एक धागे की सहायता से बांध लेते हैं। और इस तरीके से बांधते हैं कि थर्मामीटर के नीचे का ये जो बल्ब है वो और इस कैपिलरी ट्यूब का नीचे का हिस्सा जहां पर कार्बनिक पदार्थ दिख रहा है या होता है वो दोनों एक लेवल में हो। उससे हम एक धागे के साथ उसको बांध लेते हैं। अब यहां पर ये जो द्रव पदार्थ आपको दिखाई दे रहा है, ये द्रव पदार्थ ऐसा होता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक होता है। तो ये बुक्स में आपको कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड भी लिखा हुआ मिल सकता है, लेकिन क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कार्य करने में हमें काफी सावधानियां बरतनी होती हैं और किसी एक्सीडेंट की संभावना भी बनी रहती है, क्योंकि ट्यूब यदि टूट जाए तो ये अम्ल नीचे बह जाएगा और हो सकता है आपको नुकसान पहुंचाए। तो ऐसी स्थिति में हम सामान्यतया प्रयोग में लेते समय ग्लिसरॉल का प्रयोग लेते हैं। ग्लिसरॉल भी एक गाढ़ा द्रव होता है और इसका बॉइलिंग पॉइंट भी अधिक होता है। तो आपको एक उच्च बॉइलिंग पॉइंट वाले द्रव पदार्थ की आवश्यकता होती है और सामान्यतया हम उसके लिए ग्लिसरॉल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर इस थीले ट्यूब में हम ग्लिसरॉल को इस लेवल तक भर लेते हैं। ये लेवल हमारा क्या है कि जहां पर ये साइड ट्यूब आ रही है, आर्म आ रही है, उससे कुछ ऊपर तक उस ग्लिसरॉल को भर लेते हैं और थर्मामीटर को हम इस ट्यूब में नीचे तक डिप कर देते हैं। लेकिन ये सावधानी बरतनी है कि ये जो हमारे कैपिलरी का ऊपरी हिस्सा है वो इस द्रव में नहीं डूबना चाहिए, अन्यथा ग्लिसरॉल इस कैपिलरी ट्यूब में अंदर चला जाएगा और हमारे कार्बनिक पदार्थ को खराब कर देगा। तो इसलिए हमें वहां तक ले जाना है कि इस कैपिलरी ट्यूब का ऊपरी हिस्सा ग्लिसरॉल के ऊपरी हिस्से से ऊपर रहे। ऐसी व्यवस्था बनाकर या सेटअप करके हम नीचे यहां पर फिर बर्नर लगाते हैं। इसको हम हाथ में ही पकड़ के रखते हैं क्योंकि इसको हमें धीरे धीरे गर्म करना होता है, हटाना पड़ता है बीच बीच में। तो बुनसन बर्नर की सहायता से हम इसको यहां से इस साइड से गर्म करते हैं। सामान्यतः हम गर्म कहां से करते हैं? टेस्ट ट्यूब को नीचे से करते हैं, लेकिन यहां पर थीले ट्यूब में हम इस साइड वाली आर्म को धीरे धीरे करके गर्म करते हैं। इसको गर्म करने से यहां पर जो द्रव पदार्थ गर्म होता है वो क्या होगा, यहां से इस तरीके से घूम के टेस्ट ट्यूब के अंदर जाएगा, क्योंकि गर्म होगा। गर्म होने पर वो द्रव पदार्थ हल्का होगा, ऊपर की तरफ चलेगा और ऊपर की तरफ चलेगा तो ये इधर की तरफ ऐसे करके जाएगा और जब गर्म पदार्थ ऊपर जाएगा तो ठंडा यहां से इधर की तरफ आ जाएगा। तो ये एक इस तरीके से एक करंट या एक फ्लो बन जाता है ग्लिसरॉल का, जब हम बर्नर की सहायता से इसको हल्के हल्के गर्म करते हैं। अर्थात यहां पर थर्मामीटर और उसके बाहर जो ग्लिसरॉल है उसकी डायरेक्ट हीटिंग नहीं होती, लेकिन वो धीरे धीरे करके गर्म होना शुरू होता है और हमें वही ध्यान में रखना है कि हीटिंग हल्के करनी है। जैसे जैसे ये ग्लिसरॉल गर्म होता है, थर्मामीटर का पारा धीरे धीरे करके ऊपर बढ़ना शुरू होता है और हम देख पाते हैं कि ग्लिसरॉल का तापमान कितना है। हमें निगाह रखनी है कैपिलरी में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ पर। नीचे जो कार्बनिक पदार्थ है हमें इस पर निगाह रखनी है। निगाह रखने से तात्पर्य है
कि ये इसकी अवस्था कब परिवर्तित होना शुरू होती है, अर्थात कब ये द्रव में परिवर्तित होना शुरू होता है, ये हमें ध्यान में रखना है। तो इसलिए हमें दो जगह साथ साथ निगाह रखनी है, एक तो तापमान पर धीरे धीरे करके बढ़े और दूसरा इस कैपिलरी ट्यूब में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ, इस पर निगाह रखनी है। धीरे धीरे इसको गर्म करना है और जैसे ही हमें ये लगता है कि कार्बनिक पदार्थ पिघलना शुरू हो रहा है, हम इस बुनसन बर्नर को हटा लेते हैं, क्योंकि उसके बाद भी टेम्परेचर 1-2 डिग्री और बढ़ जाता है। तो इसलिए हमको निगाह रखनी है और जैसे ही ये लगे कि कार्बनिक पदार्थ पिघलना शुरू हो रहा है, बर्नर हटा लेते हैं। कार्बनिक पदार्थ पिघल जाता है, एक स्वच्छ द्रव प्राप्त होता है और हम थर्मामीटर को देखकर ये ज्ञात कर लेते हैं कि कहां पर आकर वो मेनिस्कस पारे का रुका है। यदि हम फास्ट हीटिंग करते हैं तो ऐसी स्थिति में ये टेम्परेचर आपको और बढ़ता हुआ दिखाई देगा, इसलिए हमें फास्ट हीटिंग नहीं करनी है। हीटिंग करते समय सावधानी बरतनी है। जिस ताप पर द्रव मिल जाए अर्थात पिघलना शुरू हो जाए, उस ताप को हमें इस थर्मामीटर से नोट कर लेना होता है। फिर इसके बाद हम इसी में अब इसको ठंडा होने दीजिए। तो ठंडा होते में क्या होगा, ये तापमान वापस नीचे आएगा और किसी एक निश्चित ताप पर कैपिलरी में उपस्थित द्रव वापस ठोस में परिवर्तित हो जाएगा। हमें उस तापमान को भी नोट करना है। यदि आपने परीक्षण सही किया है तो गर्म करते समय प्राप्त मेल्टिंग पॉइंट और ठंडा करते समय प्राप्त फ्रीजिंग पॉइंट, ये दोनों सेम होने चाहिए या इनमें कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। तो इस टेक्निक से हम कार्बनिक पदार्थों का, विशेष रूप से वो कार्बनिक पदार्थ जो कि सामान्यतः 200 से नीचे मेल्ट होते हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट हम इस तकनीक की सहायता से, थीले ट्यूब की सहायता से ज्ञात करते हैं। ये एक लैबोरेटरी टेक्निक है जिसका हम प्रयोग करेंगे।